अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है आज़ाद कश्मीर भर की जो भी अहम खबरें होती हैं वो एक व्लॉग की सूरत में हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं और एक बार फिर गुज़श्ता 24 घंटों में जो भी अहम खबरें होती हैं, जो भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो लेकर आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हूँ। और अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पेज के ऊपर हमें देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जो व्लॉग्स हैं वो आप तक टाइमली आज़ाद कश्मीर भर से मुतालिक पहुँचते रहें। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ। आपको पता है कि अभी एक तरफ जो है वो करादम अवामी एक्शन कमेटी के जो एहतजाज है वो अभी तक चल रहा है, लेकिन दूसरी जानब जो है जो आज़ाद कश्मीर भर के अंदर ज़ोरों शोर से इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1-2 जलसे कर चुकी है। आज जो है वो कोटली के मुकाम पर जलसा किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने भी अपने स्केड्यूल जारी किए जलसों के हवाले से, तो काम ज़ोरों शोर से जारी है। इस तरह आईपीपी ने भी अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े कर दिए हैं मुख्तलिफ जगहों से और बड़ा टफ मुकाबला भी जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आगाज़ करते हैं जी। बिलावल भुट्टो ने जलसे से गुफ्तगू के दौरान कहा जी कि वजारत उमूर कश्मीर कश्मीरियों के वसाइल लूटने का चोर दरवाज़ा है और लिहाजा वजारत उमूर कश्मीर जो है वो होनी नहीं चाहिए। याद रहे कि वजारत उमूर कश्मीर जो है वो जैसे इस्लामाबाद के अंदर ये मौजूद है कुछ वजारतें जो कि स्पेशल कश्मीर के नाम पे दी गई हैं, तो उस हवाले से इन्होंने जिक्र किया है कि ये वजारतें जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये वजारतें जो है ये दरअसल मुजफ्फराबाद में मौजूद असम्बली पर बराह रास्त कब्जा है। बिलावल की बात से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं, जब आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म मौजूद है फिर वजारत उमूर कश्मीर की क्या ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म बराह रास्त जो है वो अपने मसाइल मुतालबात आगे पहुँचा सकता है। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल जेन्युइन बात की है। अब बिलावल साहब जो है बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, तो इसी तरह उन्होंने जो पिछले बयानात दिए वो भी बड़े अच्छे दिए कश्मीरियों के हक में, 12 सीटों के वाले से नहीं होनी चाहिए और इस तरह के बयानात। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अब ये समझ नहीं आती कि भाई गवर्नमेंट भी तो ऑलरेडी बिलावल साहब की है ना, जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है पीपल्स पार्टी के, तो वो भी तो पीपल्स पार्टी के ही हैं, फैसल मुमताज़ राठौर। तो फिर क्या वजह है कि फैसल मुमताज़ राठौर के होने के बावजूद भी बिलावल भुट्टो जो है वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं? क्या ये बेबस हैं या फिर जानबूझ के बस ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? लेकिन एनी हाउ बयानात जो है वो अच्छे हैं और कश्मीरियों के हक में बयानात थे। तो इसके अलावा जी बिलावल ने महाजिर नशिस्तों के हवाले से जो बात की थी, जैसे अभी मैंने आपके गोशगुज़ार किया कि महाजिरीन की जो नशिस्तें हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, ये कहना था बिलावल भुट्टो का। तो उसके जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि बिलावल महाजिर नशिस्तों के खात्मे की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि नून लीग ये सीटें जो है वो जीत जाएगी। राना सनाउल्लाह ने उनकी जवाब को जो है कोट करते हुए कहा और उसके रद्द-ए-अमल में कहा कि बिलावल जो है महाजिर नशिस्तों के ख़त्म करने का इसलिए बात कर रहे हैं कि उन्हें पता है जी कि वो नून लीग जो है ये सीटें जीत जाएगी, जो महाजिर की सीटें हैं, महाजिरीन की वो नशिस्तें हैं, तो वो इस वजह से वो ये बातें कर रहे हैं, ये कहना था राना सनाउल्लाह का। तो मेरा ख्याल है आपने वाक़ई फिर वही एग्ज़ाम्पल वही साइन जो है वो दे दिया है कि मतलब जो पाकिस्तान के अंदर महाजिरीन की नशिस्तें हैं, उनके ऊपर जो है किस तरह आपका होल्ड है, किस तरह आपके इख्तियारात हैं। तो ये बात आपका ये जो बयान है, यही इसको वाज़ेह करता है कि वाक़ई आपका किस हद तक होल्ड है, किस हद तक बयान है कि जो आप जीतने से पहले ही आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से इतनी ही बात जो है इनके लिए काफ़ी है। इसके अलावा जी चेयरमैन ओपीएफ ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन कमर रज़ा की जानिब से बड़ी अहम पेशरफ्त की जा रही है और उनकी जानिब से मीटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है आज़ाद कश्मीर में अमन की सूरत हाल के हवाले से। याद रहे कि सैयद कमर रज़ा जो कि जिन्होंने मिड रोल अदा किया और आसिम मुनीर तक जो लेटर पे पहुँचाया गया उनकी तरफ से, और दूसरा जब अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुलाकात के लिए भेजा गया तो इन्हीं को भेजा गया था सैयद कमर रज़ा को। तो अब सैयद कमर रज़ा उसके बाद बड़े ही मुतारिक नज़र आ रहे हैं और उनकी जो मुलाकातें हैं वो चौधरी रियाज से हो चुकी हुई हैं। 24 घंटों में चौधरी रियाज से दूसरी मुलाकात हुई है। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर से मुलाकात हो चुकी है, पीपल्स पार्टी के दीगर वफ़द से जो है मुलाकात हो चुकी है। तो ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि वो बड़े सीरियस नोट पे इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो हालात हैं वो बेहतर किए जा सकें। ओपीएफ के चेयरमैन सैयद कमर रज़ा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एजे के सियासी उमूर के इंचार्ज चौधरी मोहम्मद रियाज से मुलाकात की। मुलाकात में रियासत आज़ाद कश्मीर में जारी शदीद बहरान पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तो ये 24 घंटों में उनकी जो है वो दूसरी मुलाकात थी। इसके अलावा बात करें जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाह गुलाम कादर ने एक अहम बयान जारी किया है। उन्होंने कहा जी कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग आज़ाद कश्मीर में नौकरियों के लिए आएंगे। हम इतना काम करेंगे, इतनी डेवलपमेंट करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग आज़ाद कश्मीर में नौकरियों के लिए आएंगे। तो अच्छी बात है अगर आप करें, लेकिन ये कि ये बयानात तक ही महदूद नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें भी नज़र आनी चाहिए
जहाँ पे 78 साल गुजर चुके, कुछ नहीं हुआ, लोग अभी तंग आके सड़कों के ऊपर निकले, उनको दहशतगर्द बना दिया गया। तो अभी आप क्या होगा, लेकिन अगर हो देर आए दुरुस्त आए, अगर होना चाहिए तो ये वेल एंड गुड, खुशामदीद कहेंगे, बट होना चाहिए, प्रैक्टिकली चीज़ें नज़र आनी चाहिए। सदर शाह गुलाम कादर ने वाज़ेह किया कि इनकी जमात का विजन खित्ते को इस कदर खुद कफील बनाना है कि मुकामी नौजवानों को रोज़गार की तलाश में बाहर ना जाना पड़े। शाह गुलाम कादर ने कहा कि हमारा प्लान ऐसा है कि अब हमारे लोगों को पिंडी और कराची जाकर नौकरियां नहीं करना पड़ेंगी। तो यही बात जो है वो उनकी तरफ से कही गई है कि भाई नौकरियों के लिए हम ऐसा डेवलप करेंगे कि लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, कश्मीर के अंदर ही इनको नौकरियां जो है वो मिलें। इसके अलावा जी बड़ी अहम खबर है, और खबर यह है कि सरदार अतीक अहमद खान के काफिले के ऊपर एक और जो है वो हमले की इत्तलात मंजर आम पर आई हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद खान के काफिले पर नामालूम मुसल्लह अफराद की जानब से फायरिंग की गई है। पनियाली साहलिया के करीब साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद खान के काफिले पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग की गई है, और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 2 हमलावर पिस्तौल समेत मौके से फरार हो गए, जबकि वाक़े में कोई जानी नुकसान जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। सरदार उस्मान अतीक ने सरदार उस्मान खान पर फायरिंग की भी तस्दीक कर दी है। और ये कुछ खबरें जो है मंजराम पर आ रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पहले जो इल्ज़ामात हैं वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों के ऊपर लगे हैं, और अभी जो है ये इनकी तरफ से तो कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन इससे पहले कुछ 1-2 इल्ज़ामात जो वो अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों के ऊपर भी लगाए जा चुके हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है वो उस तरह की अभी भी नहीं है कि जो मौजू सूरत हाल है इलेक्शन के लिए अभी तक हालात जो है उस तरह के मौजू नहीं है। तो इसके अलावा जी बात करेंगे जो कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं इस हवाले से कि जिसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं, अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। तो ये कुछ खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है। इसके अलावा ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी जो कुछ 15 से 20 जो गाड़ियाँ हैं फोर्सेस की, वो जो है वो निकल गई हैं आज़ाद कश्मीर से कोहला के रास्ते से, तो ये भी खबर चल रही है। इसके अलावा दीगर कुछ खबरें हैं, तो लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मुज़ाकरात ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी जो पॉजिटिव पेशरफ्त है वो मंज़िल-ए-आम पर नहीं आई है कि ज़रा हमारी कोशिश होती है कि भई आप तक वही फैक्ट्स पहुँचाए जाएँ, वही हक़ाइक़ पहुँचाए जाएँ, वाक़ई जो हकीकत पर मबनी हो, झूठी खबरों को जो है ना आप तक ना पहुँचाया जाए। तो चाहे वो इधर की हो या उधर की हो, बेहतर यही होता है एक ज़िम्मेदार सहाफ़त का मुज़ाहरा करते हुए जो एक बिल्कुल जेन्युइन खबर हो वो आप तक पहुँचानी चाहिए, और जो बिल्कुल राइट्स पर मबनी हो और हक़ाइक़ पर मबनी हो। तो खबर ये मंज़र-आम पर आई है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जारी मुज़ाकरात अहम पेशरफ्त सामने आई है, और ये भी खबर मंज़र-आम पर आ रही है कि कुछ नुकात के ऊपर जो है इत्तेफ़ाक कर लिया गया और कुछ पे इत्तेफ़ाक जो है वो नहीं किया गया, और डेडलाइन के ऊपर कहीं न कहीं चीज़ें जो है वो स्टक हो जाती हैं, फिर दोबारा से वो चीज़ें जो है वो नए सिरे से होती हैं। लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि चीज़ें अब स्मूथ होना शुरू हो गई हैं। अभी जो हालात हैं वो कश्मीर के अंदर जो है वो नॉर्मल हो जाएँगे, और जो इस तरह की टफ़ सिचुएशन है वो देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि एक तो बड़ी रीज़न इसकी ये भी है कि आसिम मुनीर तक भी चीज़ें पहुँची हैं, तो वो भी इन्वॉल्व हुए हैं। उन्होंने चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रज़ा को भी इसमें इन्वॉल्व किया, और वो खुद चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो मीटिंग भी जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, बात करेंगे कि ज़राए के मुताबिक कि फ़रीक़ैन के दरमियान बेशतर अहम नुकात पर इत्तेफ़ाक राय हो गया, जबकि एक ऐसा मुआहिदा तय पाने की तवक्को है जो रियासत और अवामी एक्शन कमेटी दोनों के लिए काबिल कबूल होगा। ज़राए के मुताबिक अगर आखिरी मरहले के मामलात भी खुश उसलूबी से मुकम्मल हो गए, तो इतवार की शाम तक रावला कोट समेत मुतासिर इलाकों में मामूलाती ज़िंदगी और अमन बहाल होने का इम्कान है। मतलब आज जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज रात तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर ये 1-2 चीज़ें जिनके ऊपर जो है वो डेडलॉक है, अगर वो हो जाती हैं, तो हालात जो है वो नॉर्मल हो सकते हैं। तो हम दुआ-गो हैं कि होनी चाहिए और चीज़ें बेहतर की जानिब गामज़न होनी चाहिए। काफ़ी सारा नुकसान भी हो गया, जैसे पिछले व्लॉग में मैंने डिस्कस किया था, तमाम शुहदा की जो लिस्टें हैं वो आपके सामने रखी, तमाम जो लापता अफराद हैं उनकी लिस्टें आपके सामने रखी, तो बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरी तरफ पुलिस सरकार भी जो है वो कितने ज़ख्मी हुए हैं और उनकी शहादतें भी हुई हैं। तो इसके अलावा कुछ दीगर खबरें जो है वो आपके गोशगुजार करें, और ख़बर यह है कि पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर ब्रिटिश कश्मीरियों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है, और इसमें ख़वातीन और बच्चियों की बड़ी तादाद जो है वो बाहर पहुंची है पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर, और अवामी एक्शन कमेटी से इजहार यकजहती किया गया है जी। तो इसके अलावा जी बात करेंगे कुछ दीगर खबरों के हवाले से, तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने हल्का बलोच के इंतखाबात के लिए नया शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है, और इस पे जो है वो ये कहा गया है कि मोरहा 30 जुलाई को दिन 2 बजे से पहले जो है वो दोबारा से जो उम्मीदवार हैं उनको इंतखाबी निशानात अलाट किए जाएंगे, और उसी रोज़ उम्मीदवारान की हतमी फहरिस्त माँ इंतखाबी निशान शाया की जाएगी, जबकि पोलिंग के स्टेशन के हवाले से कमीशन की जानब से अलहदा नोटिफाइड भी किया जाएगा, और मतलब अब वो जो नई डेट है वो भी सामने रखी जाएगी। तो लेकिन यह है कि फ़िलहाल उसके ऊपर जो इलेक्शन है वो फ़िलहाल जो है वो मुअत्तल हो गए हैं, बलोच के ऊपर, हल्का बलोच के ऊपर, बाकी किसी भी जगह ये इलेक्शन जो है वो मुअत्तल नहीं हुए हैं।
इसके अलावा जी बात करेंगे कुछ एक लेटर और मंजराम पर आया कि जिसमें साइलिन की जानब से ओवरसीज़ अवामी इलाका की जानब से हिलना जंडाला तहसील पानीवाला से जिनका ताल्लुक है, उनको एक लेटर जो है वो गर्दिश कर रहा है, जो इन्होंने लिखा है फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के नाम पे। उन्होंने कहा जी कि उन्वान दरख्वास्त बामुराद इनखला रेंजर्स और दाद रसी जनाबी आली मौजूदा दरख्वास्त झेले हैं। हम ओवरसीज़ कश्मीरीज़ और अवाम का ताल्लुक हिल्ला यूनियन कौंसिल जंडराला तमरोटा तहसील पानीवाला से है। हम मुहिब वतन पाकिस्तान और कश्मीर हैं। हम पुरअमन और कमज़ोर और शरीफ शहरी हैं जो किसी किस्म की तकरीबी कार्रवाइयों का हिस्सा न बने। 11 जुलाई को अचानक रेंजर्स के जवान हमारे गाँव में दाखिल हुए और मकानात में दाखिल हुए और ताहाल मौजूद हैं। मकानात में रेंजर्स के दाखिले के वजह से अवाम को मजबूरन गाँव खाली करके खुले आसमान तले पनाह लेना पड़ी। हमारे गाँव के बुजुर्ग, मर्द, ख्वातीन, बच्चे और मरीज बेघर हैं। हमारी इमलाक को नुकसान पहुँच रहा है। हमारे मवेशी भूखे प्यासे अभी तक बंधे हुए हैं, मवेशी मर भी रहे हैं। उन्होंने लिखा जी कि किसी भी देहाती ज़मींदार का असासा माल, मवेशी और फसलें होती हैं जो कि तबाह हो रही हैं। इतरात के मुताबिक ये घरों में मौजूद साजो सामान भी ज़ाया हो रहा है जो कि हमारी कुल जमा पूंजी है। हम अपने अहले खाना इस वक्त इंतहाई खौफ हिरासत तकलीफ की हालत में। तो ये जो लेटर है उनकी तरफ से लिखा गया है, उन्होंने कहा जी कि फौरी तौर पर रेंजर से खाली करवाया जाए हमारे घर और हमारे गाँव, ताकि हम जो है वापस अपने घरों को लौट सकें। तो ये जी जो ख़त है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के नाम पे जो है वो लिखा गया है। इसके अलावा जी बात करेंगे कुछ दीगर जो खबरें वो आपकी गोशगुजार करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो मरी में अहम इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से नवाज़ शरीफ मौजूद थे, शहबाज शरीफ मौजूद थे, मरियम नवाज़ मौजूद थी, दीगर आला जो क़यादत है वो भी मौजूद थी इस मौके पर। और इस मौके पर कश्मीर की जो हालिया सूरत-ए-हाल पर और इलेक्शन के हवाले से जो है वो बातचीत की गई है। इसके अलावा बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर के हवाले से भी एक वीडियो मंज़र-ए-आम पर आई है कि जिसमें उनको जो है वो मुज़ाहमत का सामना जो है वो करना पड़ा है मुज़ाहिरीन की तरफ से। और जब वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान पहुँचे तो उस दौरान जो है उनको भरपूर मुज़ाहमत का जो सामना है वो करना पड़ा है लोगों की तरफ से। भी मुख्तलिफ़ तरह के जुमले भी इस्तेमाल जो है वो किए गए हैं कि 17 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर के काफ़िले के ऊपर जो है ये उनके ऊपर जुमले भी कसे गए और उनको जो है वो अच्छा वेलकम नहीं किया गया, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो। इसी तरह जी जम्मू कश्मीर से खबर जो है मंज़र-ए-आम पर आई है, जहाँ पे उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो है वो ये मौजूदा सूरत-ए-हाल के ऊपर जो है वो गिलगित-बल्तिस्तान को सूबा बनाने के हवाले से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला है। उन्होंने कहा जी कि जो यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं वो इजाज़त नहीं देती, आपने किस तरह से जो है वो उसको पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया या सूबा बना दिया, तो उस पे उनकी जानब से जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो देखने को मिला है। उन्होंने कहा जी कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो डेफ़िनेटली इंडिया को भी ये मौका मिल जाएगा, तो क्योंकि जो गिलगित-बल्तिस्तान है वो भी आज़ाद कश्मीर का या कश्मीर का हिस्सा है। तो कश्मीर चूँकि पूरा कश्मीर आज़ाद कश्मीर, कश्मीर और इसके साथ-साथ गिलगित-बल्तिस्तान ये सारा मिलके जो है वो पूरा एक कश्मीर यूनाइटेड बनता है। तो उन्होंने कहा जी कि पूरा इसका ये हिस्सा है, तो इसका भी आप जो है वो फ़ैसला नहीं कर सकते अभी। इसके अलावा बात करेंगे कुछ दीगर खबरों के हवाले से, तो खबर यह है जी अहम फैसले मुतवक्के हैं, कल-अदम तंजीम नहीं, जबकि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी शेड्यूल फोर्स समेत तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई, तमाम मुकदमात जो है वापस, तमाम फोर्सेज वापस, तमाम असीरान गैर मशरूत रिहा कर दिए जाएंगे, महाजिन नशिस्तों में कमी की जाएगी, 4 नशिस्तें होंगी, अमानतन दफनाएगी, नाशें वर्षा के हवाले की जाएंगी, इंतखाबात की तारीख में 45 दिनों के लिए तोसी इलेक्शन कमीशन जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ऐलान आज मुतवक्के है। तो ये जो खबर है, ये खबर इस पे अभी कोई भी जो हकाइक हैं, जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो मंज़र-ए-आम पर नहीं आए हैं, तो इस हवाले से कुछ भी कहना अभी कबल वक्त होगा जब तक कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट इस पे मंज़र-ए-आम पर नहीं आती। इसके अलावा बात करेंगे कि चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि बड़े मुतारिक हैं आजकल वो बिलखुसूस कश्मीर में अमन के हवाले से। तो उन्होंने सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आज़ाद कश्मीर साबिक वज़ीर-ए-आज़म सद्दात तनवीर इलियास खान से उनकी रिहाइशगाह पर चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन ने मुलाकात की है और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की, और साथ-साथ उन्होंने कहा कि टाइन डलकोट के मुकाम पर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म सद्दात तनवीर इलियास खान के काफ़िले पर वकातराना हमला हुआ, उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है और मुतालबा किया गया कि वाक़ई के गैर जानिबदाराना जो है वो तहकीकात की जाएँ। इसके अलावा बात करेंगे कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक अहम बयान मंज़र-ए-आम पर आया। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि कश्मीर पाकिस्तान की शरक है और इसका दिफा जो है वो हर कीमत पर करेंगे। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ आप मुतराज़िम बयानात देते हैं कश्मीरियों के हवाले से, दूसरी तरफ आप ये बात कहते हैं, तो आप एक ही साइड पे रुकें, मेरे ख़्याल से या टिकें वो बेहतर है।
इसके अलावा बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि आज बड़ा अहम जलसा उन्होंने किया है और बड़ी ज़बरदस्त बातें भी की हैं कश्मीर के हवाले से और कश्मीर काज़ के हवाले से, कश्मीरियों के बेसिक राइट्स के हवाले से जलसे के दौरान। और इसके अलावा बात करेंगे वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम की जानिब से कहा गया कि ताकत या एहतजाज से मुहाजिरीन की नशिस्तें कम या ख़त्म जो है वो नहीं की जा सकती। और एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि जिस पे जो है वो कश्मीरियों के जो दिल है वो दुखाने के मुतरादिफ है। मेरे ख्याल से आप ये फैसला कश्मीरियों के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। बेशक इत्तेसाब राय करवा लें, रेफरेंडम करवा लें, वोटिंग करवा लें, तो इस तरह से फैसला कर लें। तो इन्होंने सीधा-सीधा ये फैसला किया है कि भाई ताकत या एहतजाज से मुहाजिरीन की नशिस्तें कम या ख़त्म नहीं की जा सकती। इसके अलावा बात करेंगे जी कि नवाज़ शरीफ का अहम बयान, मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया कि नवाज़ शरीफ कश्मीर का बेटा है, हमेशा कश्मीरियों की तरक्की के लिए काम किया है नवाज़ शरीफ ने। तो इसके अलावा बात करेंगे आखिर में जम्मू कश्मीर से एक वीडियो मंजर-आम पर आई है, तो जहाँ पे एक लड़की को आप उसकी जानिब से चीखते हुए देखा जा सकता है और उसकी जानिब से कहा गया कि उसके ऊपर बेसिकली ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आप पाकिस्तान के एजेंट हैं और आप जो है क्योंकि अब वो भी कश्मीर से ताल्लुक़ है, तो उसकी तरफ से ये कहा गया कि भई अगर आप अपने बेसिक राइट्स के लिए बात करें तो एजेंट करा दिए जाते हैं। तो याद रहे कि आजकल जो है वो ये सिचुएशन यहाँ पाकिस्तान में भी देखने को मिल रही है, जहाँ पे ये लोग जो है बेसिक राइट्स के लिए निकले हैं, तो इनको जो है भारत का एजेंट जो है वो करार दिया जा रहा है। और आई रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर कश्मीरियों के ऊपर गद्दारी के जो मुकदमे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। आपके इस सवाल से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। एक नए ब्लॉग से फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने